डॉक्टर ने मरीज से कहा, कहो क्या परेशानी है। मरीज ने बताया, डॉक्टर साहब मुझे भूख बिल्कुल नहीं लगती, सारा दिन जी मिचलाता है और घबराहट होती है, रात को नींद नहीं आती। डॉक्टर ने कहा, ऐसा कब से है? उसने बताया, जी पिछले महीने से ज़्यादा है। पहले मैं मेडिकल स्टोर से दवा ले लेता था और आराम मिल जाता था। डॉक्टर ने कहा, देखो ये दवा मैंने लिख दी है, इसे 1 सप्ताह तक लेना, फिर मुझे बताना। मरीज जाने लगा तो डॉक्टर ने कहा, घर से कोई तुम्हारे साथ आया है? मरीज ने बताया कि कोई नहीं आया सर। डॉक्टर ने कहा, किसी को साथ में लाना था, बच्चे या फिर आपकी बीवी? उसने कहा, मेरी बीवी घर छोड़कर चली गई है। कई बार लाने की कोशिश कर चुका हूँ पर आना नहीं चाहती। मैं अकेला ही सारा काम संभालता हूँ और पूरी तरह अकेला हूँ। डॉक्टर ने उससे कहा, देखो इस तरह ज़िंदगी अकेले नहीं चलेगी। आखिर वो क्यों नहीं आना चाहती? और नहीं आती तो तुम्हें दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। उसने सकुचाते हुए कहा, डॉक्टर साहब हमारे बीच कुछ ऐसा हुआ कि हमारे संबंध दिनों दिन खराब होते चले गए और इन सालों में जो भुगता है उसके कारण अब गृहस्थी बसाने की सोचने में भी डर लगता है। जिस सुख और सुकून की छाँव में कल्पना करके मैंने घर सजाया था, आज वही घर दिन रात झुलसाता रहता है। सुकून तो दूर, अब राहत की सांस मुश्किल से मिल रही है। डॉक्टर ने उसे बैठाकर पूछा कि आखिर मामला क्या है, पूरी बात मुझसे कहो, हो सकता है मैं कोई सहायता करूं। तब उसने बताया, सर जब वो मेरी दुल्हन बनकर आई तो मेरे दिल के अरमान पूरे हो गए, लेकिन रिश्तों की डोर मजबूत होती है बिस्तर पर शरीर के गहरे मिलन से। मुझे याद है सुहाग रात की रात को जब मैं उसके साथ हम बिस्तर हुआ तो पहले हम देर तक बातें करते रहे और एक दूसरे के अंगों से खेलते रहे और उत्तेजित होते रहे। मैं उससे मिलन के लिए अधीर हो रहा था। जैसे जैसे रात बीत रही थी मेरी तड़प बढ़ती जा रही थी और फिर वो मेरे लिए अपना सब कुछ समर्पित करने को तैयार हो गई। वो पूरी तरह नग्न मेरे सामने लेटी थी और मैं अचानक नर्वस होने लगा। मेरा शरीर ठंडा पड़ गया। मैं तड़प रहा था पर मेरा अंग मेरा साथ नहीं दे रहा था। मैं निराश बैठ गया और वो रात हमारी सबसे खराब रात रही। मैं सोचा कि आगे सब ठीक हो जाएगा, लेकिन हर रात जब कुछ करने का वक्त आता तो मैं हार जाता, पस्त हो जाता और फिर हमारे संबंध खराब होते चले गए। मैं शर्म के कारण किसी से कह नहीं सका। मेरी प्यासी पत्नी का जीवन मेरे कारण नीरस हो गया था। मैं किसी बहाने से उससे उसके घर छोड़ आया और उसे साथ रखने के लिए घर वालों के कहने पर टाल मटोल करता, क्योंकि यहाँ यदि उसका रिश्ता किसी और से हो जाता तो मेरे लिए और भी शर्म की बात होती। और आज मैं घुट घुट कर जी रहा हूँ। मेरी शारीरिक कमजोरी ने मेरा जीवन नर्क कर दिया है। डॉक्टर ने उसकी कहानी सुनकर उससे कहा, ठीक है, ये दवा नियम से लेते रहना। और डॉक्टर ने उसे विदा किया और कुछ दिन बाद पूरी जांच करवा कर रिपोर्ट लेकर आने को कहा। उसकी कहानी सुनकर डॉक्टर अपनी कहानी याद कर रहा था। आज उनके रिश्तों में भी गहरी दरार है। अब वो और उसकी पत्नी अलग अलग रहते हैं। डॉक्टर साहब अपनी प्रैक्टिस पे रम गए हैं और उनकी पत्नी कहीं और रम गई है। जिस मरीज की दवा डॉक्टर साहब कर रहे थे उससे जरा भी तकलीफ डॉक्टर साहब को कम नहीं थी, लेकिन दोनों के अलग अलग जीने का दर्द था। शोहरत और दौलत सब कुछ पास में होकर भी संबंधों में खालीपन था। आज उनकी भी टेबल पर तलाक की नोटिस रखी थी। उनकी पत्नी ने किसी और से अपना रिलेशन बना लिया था। डॉक्टर साहब भी जानते थे कि अब उससे निभने वाली बात नहीं रह गई है। यहाँ उनके बीच बेहतर संबंध थे, लेकिन उनके बीच अपने अपने अहंकार की दीवार खड़ी हो गई थी। इधर कुछ दिनों के बाद सारी रिपोर्ट लेकर मरीज आया तो डॉक्टर साहब ने सारी रिपोर्ट बारीकी से देखी। उसकी रिपोर्ट एकदम नॉर्मल थी। उसे किसी तरह की कोई कमजोरी नहीं थी। दरअसल उसे मानसिक कमजोरी थी, जिसके कारण वो अपनी स्त्री से मिलने पर संभोग के अंतिम क्षण में नर्वस हो जाता था, जबकि सेक्स दिल, दिमाग और शरीर के बेहतर तालमेल से ही सफल होता है। डॉक्टर साहब ने उसे कुछ दवाइयाँ दी और कुछ एक्सरसाइज के तरीके समझाए, जिससे धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास लौटने लगा और उसकी घबराहट खत्म हुई। कुछ महीनों के बाद वो अपनी बीवी के पास गया, उससे अपनी हालत साफ साफ कही
तो उसने भी उसके साथ आने को राजी हो गई। उसकी ज़िंदगी में भी अपने पति के बिना सब कुछ वीराना था। नए जोश और उमंग से फिर जो हुआ वो उन दोनों को बेहद करीब ले आया और उनकी ज़िंदगी में रौनक आ गई। कुछ महीनों के बाद वो डॉक्टर को शुक्रिया कहने आया था। डॉक्टर सोच रहे थे आजकल के रिश्ते भी मिट्टी के खिलौनों की तरह हो गए हैं, जब तक चल रहे हैं तब तक ठीक, फिर कभी भी टूट फूट और सब खत्म। आज एक दूसरे को सह न पाना, अपनी काबिलियत का अहंकार और हैसियत और सोच में फर्क आपस की दूरियों को बढ़ा रहा है। कोई किसी से बंध कर रहना नहीं चाहता। आज़ाद ख्याल नई पीढ़ी काबिल और हुनरमंद है, लेकिन रिश्तों को निभाने के मामले में बहुत कमज़ोर। डॉक्टर साहब उसके जाने के बाद देर तक सोचते रहे और फिर एक नया पेशेंट उनके सामने बैठा था।